हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीटी बाय 24/7। दिस इज अनिता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। कैसे डाउट कि आजकल आप एक न्यूज सुन रहे होगे जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और वो है एनसीईटी के एग्जाम को लेकर के, है ना। क्या होता है ये एनसीईटी? ये 4 ईयर्स का इंटरग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आपको बीए प्लस बीएड यानी कि आपका ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड की डिग्री है वो आपको इसमें दे दी जाती है। ये 4 साल का कोर्स होता है। तो पहले क्या होता था कि आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होती थी 3 साल की, उसके बाद 2 साल का आपको बीएड करना होता था। तो टोटल आपको 5 साल जो है वो खर्च करने होते थे अपने। लेकिन इस एग्जाम ये जो कोर्स होता है आपका, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो मैंने 4 साल का बताया आपको, जो एनसीईटी वाला प्रोग्राम बताया मैंने आपको, तो ये आपकी जो 5 साल है वो 4 साल में आपको डुअल डिग्री मिल रही है ना। तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इसकी, ठीक है। अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा काफी सारे बच्चों के डाउट्स है कि मैम अब जो हम बीएड कर चुके हैं ना, काफी सारे बच्चे जो हैं आपके घर में भी होंगे, है ना। तो जो बीएड कर चुके हैं, तो जो बीएड कर चुके हैं, क्या उनका जो अब जो डिग्री होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी? क्या अब उनको जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? क्या वो अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और एक एक चीज को यहां पर बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने वाली हूं। तो चलिए जान लेते हैं ये सारी चीजें क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्या लेकर चलूंगी, थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेकर चलूंगी कि एक्चुअली सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आईटीईपी क्या होता है ना। तो आईटीईपी क्या होता है, तो यहां पर देखें, ध्यान से सुनना कि ये आईटीईपी कोर्स क्या होता है। तो ये आईटीईपी किसको बोला गया बच्चे? ये आईटीईपी जो है ये इसी एनसीईटी ये कोर्स को ही बोला गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइमरी स्कूलों के टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स मान्य नहीं होगा, राइट। तो नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई की जगह अब ये एनसीटीई की जगह अब ये आईटीईपी का इसका एक नया नाम दिया गया, एक नया कोर्स लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं कि आखिर में ये आईटीईपी है क्या। तो आईटीईपी क्या है बच्चे? जैसे कि मैंने बताया ये आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। लेकिन यहां पर बच्चे जो कंफ्यूजन है, वो बच्चों की कंफ्यूजन क्या है कि जो बीएड वाले हैं क्या उनकी डिग्री अब वैलिड नहीं होगी? तो यहां पर इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है 2030 के बाद आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए शिक्षक भर्तियों को पूरा किया जाएगा। यानी कि 2030 तक आपकी बीएड की डिग्री वैलिड होगी। लेकिन 2030 के बाद से आपको ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप करोगे, इसका जो एग्जाम दोगे, तो इस जैसे आपको बीएड की डिग्री मिलती थी, तो अब बीएड की जगह पर आपको ये वाली डिग्री लेनी होगी। इसको दिखा करके आप अपने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये कि 2030 तक जिन स्टूडेंट ने बीएड कर ली है तो वो क्या कर सकेंगे, 2030 तक अगर उनकी जॉब लग जाती है, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो वो अपने बीएड की डिग्री को लेकर रहेंगे। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि बीएड की जो डिग्री है वो उनकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये उनके एकेडमिकली उनमें काउंट किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। तो ये डिग्री तो उनकी काउंट मान्य होगी। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो अब फ्रेश जो बच्चे ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसको करेंगे और इसी के थ्रू वो आगे अपने करियर को टीचिंग लाइन में बना सकेंगे। अब जानते हैं इसकी पूरी जानकारी कि मैडम इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जिसको कहा जाता है एनसीईटी एग्जाम। तो इसका जो है यहां पर देखो बताया गया है कि ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसको कहा जाता है आईटीईपी इन सेलेक्टेड सेंट्रल। तो ये काफी सारे जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द आईआईटी एंड द एनआईटी और आरआईईएस और एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन। यानी कि अब आईआईटी में भी आपको जो है इस तरह का आपको एक चांस दिया जा रहा है। अब इसकी पूरी जानकारी जानते हैं कि यानी कि अब आईआईटी से भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह का कोर्स कर सकते हो, जो कि बच्चों की एक बहुत ही कहते हैं ना कि पसंदीदा जो है वो इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेते हैं कि अब इसके जो है फॉर्म निकल चुके हैं। तो इसके फॉर्म जो रिलीज किए गए हैं, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रिलीज किए गए, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इसे, ये ब्रोशर है आपका, तो पूरा का पूरा इसे बताया गया है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड द डेट्स एट अ ग्लांस। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसमें डेट जो है वो बताई गई है कि इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिए गए हैं 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी इसकी 30 अप्रैल को, ठीक है। 11:50 से पहले पहले आपको इसको सबमिट कर देना है, फीस वगैरह सब सबमिट कर देनी है। उसके बाद इसमें करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन की जाएगी, 2 मई से 4 मई तक। उसके बाद अनाउंसमेंट द सिटी, ये सारी डेट आप इसमें देख लीजिएगा, एक बार इसके चेक कर लीजिएगा इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने अभी बताई थी ना, वो क्या
क्या थी, मेन ऑफिशियल जो वेबसाइट थी वो थी ncet.summer.ac.in पर, ठीक है। आपको यहाँ पर जाना है और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ले लेनी है, राइट। अच्छा, जैसे आपका सीयूटी का एग्जाम होता है बच्चे, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, सीयूटी का जैसे एग्जाम होता है तो सेम ये वैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाती है, वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होता है सारा का सारा इसमें, कि ब्रॉड फीचर फॉर द एनसीईटी 2024 एज फॉलो। तो ये आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा ये, है ना, पहली बात तो ये। उसके बाद टेस्ट पैटर्न क्या होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद इसमें जो मीडियम होगा यानी कि लैंग्वेज होगी, आपका डोमेन होगा, जीटी होगा और एक टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो आपके इसमें 4 सेक्शंस दिए होंगे, है ना, जैसे आपके सीयूटी में 3 सेक्शंस दिए होते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें 4 सेक्शंस दिए होंगे, और चारों सेक्शंस में आपको किस किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्या, एक चीज बताई गई है इसमें कि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैडम इसकी फीस वगैरह कितनी है, अगर हम इस फॉर्म को फिल करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फीस बोली जाएगी और बाकियों के लिए कितनी फीस बोली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जनरल के लिए 1200 रुपए की फीस है, और एनसीएल यानी कि ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, और इसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के लिए 650 का ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, मतलब इसकी फीस बता दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा वो बताया गया है। जैसे आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसको ओपन करोगे, तो जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे इसको, तो आपके सामने इस तरह का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि 13 अप्रैल को रिलीज किया गया था, राइट बच्चे। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इसमें जो एप्लीकेशन वगैरह का जो प्रोसेस है कि इस डेट को आपको ये सब कुछ करना है। और इसके अलावा जो मैंने अभी 4 सेक्शन बताए हैं, वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं। सेक्शन 1 में आपकी लैंग्वेज होगी, जो कि 38 लैंग्वेज होगी, एनी 2 लैंग्वेज। जैसे आप सीयूटी में एक लैंग्वेज को चूज करते थे, इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी होंगी, राइट। इसमें आपको डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस के पेपर दिए जाएंगे। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन। तो आपको 2 क्या करनी है, 2 आपको चूज करनी ही करनी है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 2 पर आते हैं। तो सेक्शन 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक आपका सेक्शन होगा। जैसे जो भी आपके क्लास 12th में जो डोमेन से आपको उसी से ही एग्जाम देना है। मैडम इसमें कितने डोमेन्स आपको चूज करने हैं, तो 3 डोमेन चूज करने हैं, जैसे आप सीयूटी में करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बीइंग ऑफर्ड बाय द, तो यहाँ पर कैंडिडेट में चूज द एनी 3 सब्जेक्ट एज द डिजायर। तो आपको क्या करना है, एनी 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 3 में आपका जीटी होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैडम जीटी कंपल्सरी है, यहां पर कंपल्सरी है। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को देंगे तो उनके लिए जीटी को चुनना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैंडेटरी कर दिया कि दिस इज द मैंडेटरी सेक्शन। तो जनरल टेस्ट में आपके 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये सारा मैं आगे बताऊंगी आपको। सेक्शन 4 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ये भी मैंडेटरी है, इसको भी आपका मतलब इसका एग्जाम भी आपको देना है। तो 4 सेक्शन दिए जाएंगे। अब इन 4 सेक्शंस के अंदर क्या किया जाएगा, टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे 181, इसमें से आपको 160 ही क्या करने हैं, 160 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं कि मैम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। अब यहां पर बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। 2 लैंग्वेज आपको चुनी जाएंगी, ठीक है, सिलेक्ट करोगे। लैंग्वेज 1 के अंदर आपके जो है टोटल 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड में 20, जनरल टेस्ट में 28, जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, 2, 3, इसमें आपके 28 क्वेश्चंस दिए होंगे और सब में आपको सभी में से आपको 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। बाकी इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरी की पूरी नोट दिया गया। कैंडिडेट हु विल अपियरिंग द एनसीईटी 2024 विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस एनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और ये सारे के सारे नीचे दिए गए कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको इस तरह के कोर्सेज को प्रोवाइड करा है। तो ये सारा नीचे इसके ब्रोशर्स में दिया हुआ है ना, ये सारा इसके नीचे ब्रोशर में दिया हुआ है। तो आप जाकर के इसको जरूर से चेक कीजिएगा, राइट बच्चा, क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो सारा नीचे दिया हुआ है, तो नीचे जाकर के आप उसको बिल्कुल एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखिएगा और डिटेल जानने के बाद ही आप इसके फॉर्म को फिल कीजिएगा, राइट। और भी अगर किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़कर अगर आप 3 में भी बहुत अच्छी तैयारी कर ले तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कहां पर, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना है, देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद
आपको क्लिक करना है CUET UG पर। उसके बाद ये आपका सेक्शन होगा लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का। अब यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो का सेक्शन दिखाई देगा। ये रहा आपके पास। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, तो तीनों के लिए जो भी बच्चा अपना टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए क्या करोगे, ये सभी के लिए है ना। तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल आर्ट्स के स्टूडेंट आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर इस कोर्स को परचेज करने के लिए एक कूपन कोड यूज करना है Y489। इस कूपन कोड को यूज करना है और ये आप यहाँ पर एनरोल हो जाएंगे। इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और आप इस एग्जाम को अच्छे से बहुत ही इजीली तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहिए CUET Adda 24/7 चैनल के साथ। थैंक यू।